Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ डिस्काउंट पे आधारित सवाल, जो कि आज वॉल्यूम 15 में आप पढ़ेंगे। तो बंधु, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आसानी से बना सकें। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है, और वॉल्यूम 15 का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। चलिए बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से आप इसको किस प्रकार से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। कहता है भाई, मोहन ने एक बैग खरीदा जिसमें उसे अंकित मूल्य पर 20% मानक छूट पर पुनः 30% अतिरिक्त छूट मिली। अगर अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर उसने बैग खरीदा के बीच 220 रुपया का अंतर हो तो उस बैग को किस कीमत पर बेचे कि 60% लाभ हो। तो बंधु, ये सबसे पहले पता करेंगे कि किस कीमत पर खरीदे हैं, और बेचने की बात जहाँ पे होगा खरीद आ जाएगा तो हम बेच देंगे। तो बंधु, हमारा क्या है, एक अंकित मूल्य जिसको हम क्या कहते हैं फिक्स प्राइस, और एक बंधु हमने क्या किया, खरीदा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन खरीदे कैसे हैं। एक बैग खरीदा जिसमें अंकित मूल्य पर 20% मानक छूट पर पुनः 30% अतिरिक्त छूट मिली है। पहला 20% का छूट मिला, दूसरा कितना मिला, 30% की छूट मिला। ये छूट के बाद हमने क्या किया, उस वस्तु को खरीद लिया, यानी उस बैग को खरीद लिए। और जैसे बैग को खरीदे बंधु, तो आगे लिख देता अगर अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर उसने बैग खरीदा के बीच 220 का अंतर है, यानी यही दोनों का अंतर कितना है बंधु, 220 का अंतर है। क्लियर है। आगे चल के कहता है कि तो वह उस बैग को किस कीमत पर बेचे कि 60% का लाभ हो। बंधु, अगर खरीद लिए कितना में वो पता चल जाएगा तो 60% लाभ पे आप आसानी से बेच देंगे। तो देखिएगा, अगर यहाँ एफपी हमारा कितना नहीं पता, अभी खरीद कितना ये नहीं पता, लेकिन अंतर 220 का है। लेकिन बंधु, जो भी सवाल आता है हम 100 पे बनाते हैं। अगर ये 20% का पहला छूट मानक देता है, दूसरा 30% देता है, अगर एक साथ इसका डिस्काउंट लेंगे तो बंधु कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा, नहीं समतुल बट्टा क्या होगा। तो समतुल बट्टा बंधु आसानी से निकाल लेंगे। 20% का छूट देगा तो कितना में खरीदेंगे बंधु, 80/100। फिर अगर 30% का 70/100, ये कि 47 का प्रयोग कर लेते हैं। 100 को पॉकेट में रखिए, डबल जीरो कैसे 80 सती 56, 56/100। अगर अंकित मूल्य बंधु फिक्स प्राइस 100 है तो कितना में खरीद रहे, 56, यानी वो बेच कितना में रहा, 56 में। तो कितना का डिस्काउंट होता है बंधु, यहाँ अंतर इन दोनों का डिस्काउंट बता रहा था, जो हमने पिछले वॉल्यूम में पढ़ चुके हैं। तो बंधु, 100 से जितना कम उतना परसेंट का डिस्काउंट, कितना कम है 44, तो 44% का डिस्काउंट हो गया समतुल। यानी ये दो क्रमिक वट्टा का एक समतुल वट्टा कितना हुआ बंधु, 44%। अगर आप अब देख लीजिए ध्यान से बंधु, अगर कोई फिक्स प्राइस हमारा 100 हो और 44% का डिस्काउंट दो, खरीद रहे हैं कितना में बंधु, 56 में खरीद रहे हैं। अब देखिएगा, यही 56 और यही अंकित मूल्य जो लिखा हुआ, अंकित मूल्य जिस मूल्य पर उसने बैग खरीदा, यानी ये खरीदा कितना में, 56 में। अंकित मूल्य कितना है बंधु, 100 है, जो हम 100 मान चुके हैं। इन दोनों का अंतर कितना है बंधु, 44। जो डिस्काउंट है वही अंतर है, 44 बराबर कितना बंधु, 220, क्योंकि यही दोनों का अंतर दिया है, 220 दिया हुआ है। हमको चाहिए बंधु खरीदे कितना में, तो 56, तो 56 बराबर निकालेंगे 220/44 गुना 56। अब बंधु इसको कटा देंगे तो 11 से कटा देंगे, ये 22 से भी कटा देंगे, 22 गुना 44, यहाँ 10 हो जाएगा बंधु। इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे 5। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए आप, तो हो जाएंगे 6 पंचे 30, अब 5 25, अब 3 कितना हो जाएंगे बंधु, 28, 280। यानी कितना में खरीदे बंधु, 280। लेकिन ये तो आपका आंसर मांग नहीं रहा है, मांग क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा बंधु। कहता है वो उस बैग को किस कीमत पर बेचे कि 60% लाभ हो बंधु। अगर किसी वस्तु को अगर 60% लाभ पर बेचना चाहेंगे, कितना में बेचेंगे, 160 में बेचेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बंधु 280 का 60% लाभ, 160 कितना, 100। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, अब कटाना चाहेंगे, जैसे इसको कटा दीजिए, इसको कटा देंगे, डबल जीरो 16 8 अठेसा से बंधु 128 होता है 12, 16 दूना 32, 12 बंधु कितना होता है, 44। तो आपका क्या हो गया, 448 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, फर्स्ट में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप समझ गए। क्योंकि 448 में अगर बेचेंगे तो उस पर 60% का क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए बंधु। जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और इसको आप किस प्रकार से समझेंगे।
एक विक्रेता शर्ट का लागत मूल्य से 25% अधिक दाम लगाता है, किंतु अपने ग्राहक को 10% बट्टा देने के बाद उसे 75 रुपया का लाभ होता है। शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा? तो बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बंधु, हमारा लागत मूल्य है, यानी एक शर्ट विक्रेता जो है लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो बंधु समझ लीजिए, यहाँ पे जो हमारा लागत मूल्य कितना पड़ा है, 100 है। अगर हम 100 खरीद के लाए हैं बंधु, और हम जा करके किसी ग्राहक को अगर दे रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वहाँ पे 25% अधिक में हम बोल रहे हैं कि इसका मूल्य कितना है, इतना है। तो बंधु अगर हम किसी ग्राहक को देंगे तो कितना बोलेंगे, 125 बोलेंगे कि इस शर्ट का दाम कितना है, 125 है। क्यों बोलेंगे बंधु 125 है? क्योंकि लागत मूल्य से 25% अधिक दाम लगाता है। जो दाम हमारा 100 पड़ा उसमें हम 25% अधिक में बोल दिए हैं बंधु। अगर 25% अधिक में हम दाम लगा दिए तो कितना में बोले किसी ग्राहक को, 125 में बोले। यानी ग्राहक को बोला, एक वर्ड लगा दिए कि किसको दे रहे हैं, ग्राहक को दे रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं कि शर्ट का दाम कितना 125 है। तो उसने कहने लगा, क्या कहने लगा, आप इतना % का डिस्काउंट दीजिए। तो बंधु इतना % डिस्काउंट देंगे तो भी लाभ होगा, क्योंकि हम दाम अंकित कर चुके हैं अधिक। अब देखिएगा, किसी ग्राहक को जो हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बंधु, कितना सुंदर सवाल है। अब ग्राहक कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, किंतु अपने ग्राहक को 10% बट्टा देने के बाद, ग्राहक को बट्टा देता है, क्या ये आप हमारा अपना ग्राहक है, 10% बट्टा देंगे, दाम 125 है, लेकिन दाम कितना है, 100 है। ध्यान रखिएगा, दाम 100 है, 25% अधिक बोल चुका है, तो 125 दाम हो चुका है उस शर्ट का। अब ग्राहक को 10% बट्टा दे रहा है, यानी छूट दे रहा है। तो ग्राहक को बंधु अगर 10% बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा, 90, 90 बटे 100, 0 0 कैंसिल। अब देखिए बंधु, 9 5 45 और 9 दूनी 18, 4 22 के 2 बाकी रख दो, 9 1 9 2 11 और 1 अंक के बाद क्या दे देंगे, पॉइंट, यानी 112.5 में ग्राहक को वो देगा, 10% बट्टा देगा, कितना देगा, 112.5 देगा। क्लियर है बंधु? अब आगे चल के कहता है कि बट्टा देने के बाद उससे 75 रुपया का लाभ होता है। बंधु लाभ अभी भी क्या हो रहा है, 75 का हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट देने के बाद लाभ इसलिए उसको 75 हो रहा है बंधु, क्योंकि जो दाम उसका होना चाहिए था उससे हम कितना अधिक अंकित कर चुके हैं, 125, यानी 25% अधिक अंकित कर चुके हैं, 125 हो चुका है। किसी ग्राहक को इतना दाम बढ़ा के हम बोल चुके हैं। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा, 100 हमारा ओरिजिनल लागत मूल्य था और किसी ग्राहक को दे रहे हैं कितना, 112.5 में दे रहे हैं बंधु। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आपका हो रहा है 12.5 का लाभ हो रहा है। यही 12.5 का लाभ होने का सीधा सीधे अर्थ कितना है बंधु, 75 का लाभ होना। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, 75 हो गया। क्लियर है? अब कहता है शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा, तो शर्ट का लागत मूल्य कितना है बंधु, ओरिजिनल हमारा 100 ही पड़ा है, तो हम 100 बराबर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 75 बटे 12.5 गुना 100। ये पॉइंट को खत्म करेंगे हम लोग, 10 हो जाएंगे। अब देखिएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, इसको घटा देंगे, 15 पचे 75, 15 चौकी 60, 60 पर 1 शून्य, कितना आ जाएंगे बंधु, 600 हो जाएंगे। यानी शर्ट का लागत मूल्य क्या हो गया, 600 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, तीसरा में है। क्लियर हो गया? आप समझ गए बंधु? अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, अन्यथा एक बार फिर समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। लागत मूल्य ओरिजिनल हमारा 100 था, 25% अधिक अंकित करना, यानी 125। किसी ग्राहक को बोल रहे हैं कि शर्ट का दाम 125 है, लेकिन उसको हमें कह दिए कि 10% डिस्काउंट देंगे, तो 125 का 10% डिस्काउंट देना, 90 बटे 100, तो 112.5 में देना। 112.5 पे भी बेच रहे हैं तो बंधु हमको लाभ हो रहा है 12.5 का, और यही 12.5 का लाभ होने का अंतर कितना बंधु, 75 का है। तो 75, 12.5 बराबर 75, तो 100 बराबर यानी लागत चाहिए, तो कितना हो गया बंधु, 600 हो गया। क्लियर हो गया? समझ गए? तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है बंधु, उसको समझने का प्रयास करेंगे तब जाके बनाएंगे बंधु। तो देखते हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर वह इसे बेचता है तथा 1% हानि उठाता है, वह इस पर कितना प्रतिशत बट्टा देता है। तो बंधु बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको आप आसानी से बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा बंधु, क्या लिखा है भाषा में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए बंधु सीपी हमारा कितना है, 100 है, और क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी फिक्स प्राइस बंधु हो जाएंगे। 10% अधिक होना कितना हो जाना, 110 हो जाना। उनकी इस पर कुछ बट्टा देकर वो इसे बेचता है। तो बंधु जब एफपी हमारा है 110, इस पर कुछ बट्टा दिए, कितना बट्टा दिए, कितना डिस्काउंट दिए नहीं पता बंधु, लेकिन उसको क्या करता है, बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस।
बंधु बेचता है तथा 1% हानि उठाता है। देखिएगा, कुछ बट्टा दिया, ध्यान देना बंधु, कुछ बट्टा देकर के बेच दिया लेकिन 1% हानि उठाता है। तो बंधु याद कीजिए सारे प्रॉपर्टीज जब हमने बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा बंधु, क्या बता रहे थे कि आपका एफपी हो तो एसपी तब जाके सीपी, अगर एसपी और सीपी के बात आए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और एफपी और एसपी का बात आए बंधु तो डिस्काउंट परसेंट होता है। यही प्रॉपर्टी यहाँ काम करेगा। तो बंधु ध्यान दीजिएगा कैसे, हमारा सीपी 100 था, 10% अधिक अंकित करना, 110 कर देना, कुछ बट्टा देना तो कुछ बट्टा दे दिए, जिसके कारण बंधु बट्टा देकर के उसको बेच दिए, लेकिन 1% हानि उठाता है बंधु। जब हानि और लाभ की बात आ जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में आ जाता है। तो बंधु 1% अगर ये हानि उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 100 टका हमारा क्रय मूल्य है बंधु, ध्यान दीजिएगा 100%, अगर 1% हानि उठाएंगे बंधु तो किसी को कितना में बेचेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु, कितना में बेचेंगे, 99 में बेचेंगे। अब यहाँ इसके बारे में है नहीं, हमने जैसे लाभ और हानि का चर्चा होता है तो सीपी और एसपी आ जाता है, जब भी डिस्काउंट का चर्चा होता है एसपी और एफपी आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बंधु, अगर 1% हानि उठाता है तो निश्चित है कि क्रय मूल्य से वो कम में बेचा होगा तभी जाके हानि उठाया होगा। अगर 1% हानि उठाने का मतलब है, अगर 100 क्रय मूल्य है तो कितना में बेचेंगे बंधु, 99 में बेचेंगे। अब जाकर के ध्यान दीजिएगा, कहता वो इस पर कितना प्रतिशत बट्टा देता है। तो बंधु जब बट्टा की बात आता है तो आपका अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस और एसपी दोनों के बीच आ जाता है। तो यही बट्टा हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट, तो बंधु 110 और 99 का अंतर कितना है बंधु, 11 गुना 100। और जब डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं बंधु किसी भी वस्तु का तो आप जान लीजिए तो अंकित मूल्य आपका नीचे होता है, तो अंकित मूल्य लिखते हैं ना, डिस्काउंट गुना 100 बटे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है बंधु 110 है, 0 0 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, कितना परसेंट बंधु 10%। क्लियर हो गया, आप समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। अभी भी कहते हैं जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि आपका जो सवाल एग्जाम में रहते हैं बंधु इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल रहते हैं, आप वहाँ फंस ना सकें, आप वहाँ आसानी से बना सकें, इसलिए बंधु बहुत सारे सवाल को आपको पढ़ना है। अगर जीत से ना बने वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं बंधु तत्काल अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बंधु, सवाल ही बहुत सुंदर है। कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तब इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, बट्टे की दर क्या है। तो बंधु आपका सबसे पहले सीपी अगर मान लीजिए 100 है, 20% अधिक अंकित करेगा तो बंधु कितना में करेगा, 120 में करेगा। अब आगे चल के जो भाषा कह रहा था हम लिख दिए, आगे कहता है तो इस पर कुछ बट्टा देकर, बंधु अगर जब भी हम बट्टा की बात करते हैं तो कुछ भी अगर बट्टा परसेंट देंगे यानी बट्टा देंगे तो एफपी और एसपी का संबंध बताएगा, कुछ बट्टा देकर कहता 8% का लाभ कमाता है। बंधु लाभ और जब भी हानि का चर्चा आएगा वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा। अगर मानते हैं कि कुछ बट्टा दिए होंगे, 5% दिए होंगे, 4% दिए होंगे, 10% दिए, कुछ तो दिए होंगे, लेकिन कितना परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, 8% का लाभ कमा रहे हैं। तो 8% लाभ कमाने का अर्थ क्या हुआ बंधु कि अगर हमारा क्रय मूल्य अगर 100 है, 8% लाभ कमाएंगे तो उसी को कितना में बेचेंगे, 108 में बेचेंगे। 100 तो 8 में बेच दिए बंधु, हमारा 108 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ पे कहता है कुछ बट्टा देकर के 8% लाभ कमाए, तो कुछ बट्टा दिए होंगे तो बट्टा कितना दिए हैं ये पता करना है। जब भी बट्टे की बात आएंगे बंधु एफपी और एसपी रहेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से एफपी हमारा कितना 120 और हम बेच कितना में रहे बंधु 108 में, तो कितना का यहाँ पे बट्टा आ रहा है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा बंधु, तो 12 का आ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट यानी 12 गुना 100 बटे अंकित मूल्य कितना बंधु 120 है, इससे घटाएंगे तो 10 और 10 दे बंधु कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएंगे, 10% का डिस्काउंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारे मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं और फिर बनाते हैं। तो देखते हैं बंधु, एक वस्तु को खरीदने पर अंकित मूल्य के ऊपर 30% छूट मिली
अगर उसी वस्तु को अंकित मूल्य से 40% अधिक दाम पर बेचा गया तो खरीद पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बहुत ही साधारण और सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को खरीदने पर अंकित मूल्य के ऊपर 30% छूट मिली। बंधु यहाँ पे हमारा क्या है, जैसा भाषा कह रहा है वैसा लिख रहे बंधु, भाषा को समझ के सवाल को बना ली। अंकित मूल्य के ऊपर 30% छूट मिली अगर उसी वस्तु को अंकित मूल्य से 40% अधिक दाम पर बेचा गया तो खरीद पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बंधु यहाँ एक भाषा है क्या, खरीदने पर अंकित मूल्य के ऊपर 30% छूट मिली। अगर यही बंधु हम खरीद रहे हैं यानी खरीदा तो कितना परसेंट का छूट मिले, 30%। तो अंकित मूल्य हमारा कितना 100, अगर 30% छूट मिलेगा तो कितना हम खरीदेंगे बंधु, 70 में खरीदेंगे। क्लियर है। अगर उसी वस्तु को अंकित मूल्य से 40% अधिक दाम पर बेचा गया, 40% अधिक दाम में बेचा गया, किस पे, अंकित मूल्य से, यानी इससे तुलना करना, न कि खरीदने पर बंधु। खरीदने पर कहता तो खरीदने पर लेते, अगर अंकित मूल्य से कह रहा तो अंकित मूल्य से लेंगे। तो कहता है अंकित मूल्य से 40% अधिक दाम पर बेचा गया, तो बंधु बेचा गया यानी यहाँ पे बेचा लगा दिए। 40% अधिक में बेचना, कितना बेचना बंधु, 140। अब आगे चल के कहता है तो खरीद पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो खरीद पे कहता बंधु लाभ देखना है, तो यानी खरीद पर देखने का मतलब क्रय मूल्य पर देखना। तो बंधु अगर इन पे लाभ देखेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 170 में खरीदे और अगर 140 में बेचे हैं तो बंधु कितना का लाभ देख रहे हैं, 70 गुना 100, यानी प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं किस पर, खरीद पे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या हो जाएंगे बंधु, दोनों का अंतर कितना 70 है, और हमारा देखिए बंधु क्रय मूल्य कितना है, यानी खरीद रहा है इस पर हम 70 पे। तो 70 कैंसिल हो जाएंगे बंधु, कितना परसेंट हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं बंधु, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या बन गया है यहाँ पे 70, तो 70 रख दे। क्लियर है बंधु। कहीं किसी को कोई भी अगर दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बंधु कमेंट करें। और जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लाइक ना किए हो लाइक कर दीजिए। बंधु आप सब लाइक बहुत कम करते हैं, जितना अगर देखते हैं उतना लाइक कर दीजिएगा, तो हमें आपके लाइक से बंधु एनर्जी मिलता है, जिनके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो लाते हैं। तबीयत खराब रहने की वजह से रहने के कारण भी हम ले आते हैं वीडियो, कि नहीं हमारे भाई बंधु हमसे लाभ उठा रहे, पढ़ रहे हैं, ड्यूटी करके आते हैं, थके भी रहते हैं, तो भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं बंधु। तो आप इससे लाभ उठा लेते हैं, आप लाभ उठाना भी चाहिए और सवाल को बनाना भी चाहिए। और हम गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं बंधु, कि जब हम सारे सवाल को अगर बता दें उसको एक नोटबुक में, जैसे आपको भी देखिएगा भारी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा बंधु, बताते हैं। मान लीजिए हम अभी लाभ हानि पढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट पे आधारित सवाल पढ़ा रहे हैं, हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ाते हैं, तो आप भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नोट में लिख सकते हैं। जैसे कि आपने हेडिंग दे दिया लाभ और हानि वॉल्यूम 1, तो जब हम वीडियो डालें वॉल्यूम 1 का, तो आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम 1 का हम वीडियो डालें, तो आप वहाँ से वॉल्यूम 1 का भी लिख दीजिए कॉपी में, कोना में वॉल्यूम 1। और उसके बाद जैसे जैसे हम सवाल पढ़ाते गए बंधु, आप भी नोट करते चले गए, मेरा भी द इंड हुआ, आपका भी द इंड होगा, एक मोटी सी इतनी नोटबुक बन जाएंगे। जब उनको आप बनाइए बंधु, बहुत ही आनंद मिलेंगे। और उसके जाकर के बाद किसी किताब के सवाल को बना लीजिएगा, आपका सवाल नहीं छूटेगा। और छूटेगा बंधु फिर हम जब रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पे आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ऐसे तो छूटने बंधु देंगे नहीं। तो हमारा नंबर है, हमने एक दिन शेयर भी किए थे अपना नंबर, तो उस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे सारे सवाल पूछ सकते हैं। आपकी सेवा के लिए बंधु हम दिन रात तत्पर रहते हैं कि आप हमसे लाभ उठा सकें और कुछ लाइफ में कर सके बंधु। बहुत सारे एग्जाम होगा, आप सवाल को बनाइएगा और रिजल्ट भी बनेगा बंधु। इसीलिए आप सब जरूर ये काम कीजिएगा नोटबुक वाले। हम फिर इसके बाद SICI पढ़ाएंगे, ट्रेन पढ़ाएंगे, बोर्ड पढ़ाएंगे, बहुत सारा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। और बहुत सारा चैप्टर आपके पास अभी आपके पढ़ने लिए बचा हुआ बंधु, और सबको अगर आप एक नोटबुक के माध्यम से बना लेते हैं, बना लेते हैं, तो समझिए आने वाले समय में आपके लिए कितना कारगर साबित होगा, खुद ये समझ सकते हैं। इसलिए बंधु आप जरूर नोटबुक बनाइए और उसको सवाल को देखिए। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु एक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर अंकित मूल्य का 40% है, यदि ग्राहक को 20% का कमीशन दिया जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बंधु वास्तविक मूल्य ध्यान देना है यहाँ पे, वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य,
अब देखिएगा बंधु, कहता है एक वस्तु का वास्तविक और उस पर अंकित मूल्य का 40% है। बंधु अगर अंकित मूल्य जो हमारा है, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर 100 है अंकित मूल्य तो उसका वास्तविक मूल्य क्या हो जाएंगे बंधु, 40 हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक और उस पर अंकित मूल्य का 40% है। क्लियर है। यदि ग्राहक को 20% का कमीशन दिया जाए बंधु, अगर किसी ग्राहक को 20% का कमीशन देंगे, यानी कमीशन देने का अर्थ है डिस्काउंट देंगे, तो उसको हम बेचेंगे। तो बंधु बेचना क्या कहलाएगा, एसपी, यानी बेचा भी लिख सकते हैं। 20% कमीशन देंगे बंधु, कितना में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। और हम जब डिस्काउंट या कमीशन की बात करें तो एफपी एसपी, और लाभ हानि का बात करें तो एसपी सीपी। अब बंधु कहता है कि तुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बंधु वास्तविक मूल्य हमारा कितना है, 40, और हम बेच कितना आ रहा है, 80 में। तो लाभ तो निश्चित है बंधु। तो क्या लाभ है, देखिएगा कितना का अंतर, 40 गुना 100। अब ठीक करें बंधु, कितना 40 40 40 के कितना परसेंट, 100%, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, तीसरा में है। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। हमारे मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% बट्टा देकर बेच देता है, तो बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, आपका एफपी एसपी और सीपी कैसे निकलेगा, ध्यान देना है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो बंधु मान लीजिए सीपी हमारा क्या 100 है, अगर 30% अधिक अंकित करेंगे तो बंधु कितना 130। क्लियर है। और 20% बट्टा देकर बेच देता है। तो बंधु देख लीजिएगा, अगर हमारा अंकित मूल्य 130 है और 20% बट्टा देकर के बेचेंगे तो हमारा क्या निकलेगा बंधु, एसपी निकलेगा। एसपी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहता है 20% बट्टा देकर बेच देता है। अगर हमारा फिक्स प्राइस यानी अंकित मूल्य 130 है, 20% बट्टा देकर बेचेंगे बंधु, कितना में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, 80/100। तो देखिए बंधु इसका 00 कहेंगे 13/8, चलो तब से 104 में बेचेंगे। क्लियर है बंधु। अब आगे चल के कहता है तो बताएं इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो बंधु किसी अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो और बेच रहे हैं 104 में, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा बंधु, तो 100 से जितना अधिक होगा उतना प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्या हो जाएंगे, 4% का लाभ हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में। क्लियर हो गया बंधु, कोई दिक्कत अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अन्यथा फिर से समझिए। बंधु कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिएगा क्रय मूल्य हमारा क्या 130% अधिक अंकित करता है, कितना 130, और कहता है 20% बट्टा देकर बेच देता है। अगर हमारा फिक्स प्राइस 130 है, उस पर बट्टा देंगे तो डायरेक्ट सेलिंग निकलेगा। अगर 130 है, 20% बट्टा देंगे तो कितना बेचेंगे, 80/100 करेंगे तो कितना बेचेंगे बंधु, 104। तो कहता है कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो बंधु 100 में खरीदे और 104 में बेच रहे हैं, तो 100 से कितना अधिक में बेच रहे हैं, 4 अधिक में बेच रहे हैं, तो 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट का क्या होगा बंधु, लाभ होगा। क्लियर हो गया, आप समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से 25% हानि होती है, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और इसको आप आसानी से बना लेंगे। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य मतलब बंधु फिक्स प्राइस के मतलब गुना 2/5 मूल्य पर बेचने से, 2/5 मूल्य पर बेचने से यानी सेलिंग प्राइस बेचने से बंधु कहता है 25% हानि होती है। और हमने आपको बताए थे बंधु जब लाभ और हानि की चर्चा हो तो निश्चित है कि उसका संबंध क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से होगा, जब तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाए। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, आपका एफ पी जो है इधर का अनुपात इधर बताएगा और इधर का अनुपात इधर बताएगा। तो देखिए बंधु कैसे इसको लिखेंगे, एफ पी गुना 2 बराबर एस पी गुना कितना बंधु 5। तो इधर का इधर हो जाएगा। अब देखिएगा एफ पी कितना हो गया बंधु, आपका 5 हो गया, और एस पी आपका कितना हो गया बंधु 2 हो गया। क्लियर है। आगे चल के देखिए क्या कहता है कि बेचने से 25% हानि होती है बंधु। अगर 25% हानि होती है तो 25% हानि के सारे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हमारा सीपी देखिए बंधु क्या हो जाएंगे, ध्यान देना है
25% हानि पर किसी वस्तु का बेचने का अर्थ है बंधु कितना बेचना, 75। 75 बराबर कितना, 2। देखिएगा 75 बराबर 2, हमको क्या चाहिए बंधु, 100। तो 100 बराबर 2/75 गुना कितना, 100। एकदम आसानी से देख लीजिए बंधु, 25 दिया, 75 25 चौके 100, 4 दूनी 8/3 हो गया। क्लियर है बंधु। अब यहाँ देखिए आप सवाल में कहता क्या है, इस बात को ध्यान देना है। कहता है अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस, क्रय मूल्य यानी सीपी। तो बंधु अंकित मूल्य कितना, 5, और हमारा सीपी कितना, 8/3। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा 5 या 15 और इधर कितना 8, यानी 15:8 हो गया। तो 15:8 बंधु देख रहे हैं कहाँ पे आपका ऑप्शन है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। इस तरह के प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं बंधु। तो जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, और साथ ही साथ जो लाइक नहीं किए बंधु लाइक कर दीजिए। और आज का क्लास आपका बंधु इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ हम मिलेंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे बंधु। तब तक आप सवाल को बनाइए, सवाल नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के सहारे आप पूछने का काम कीजिए, सवाल आपका निश्चित बनेगा। जो भी बुक आप बनाते बंधु इस तरह के सारे सवाल को ढूंढ के बना लीजिए। और नोटबुक का जो बात बताए थे नोटबुक का बात बिल्कुल मानिए बंधु, कीजिए, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो बंधु आज इतना ही रहेगा। आप इस वीडियो को देख करके सारे सवाल को बनाने का काम कीजिए, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सबों को हमारे तरफ से और एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बंधु हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।